हाँ, तो ग्रेविटेशन के जो पहले चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए हमें पहले वो वाला बेस होना चाहिए जो 9th के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन थे वो हमें पता होना चाहिए। बेसिक न्यूटन के 3 लॉ पता होने चाहिए जो आगे चैप्टर में आपने कवर किए हैं, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। लेट्स राइट डाउन दी फॉर्मूलाज। वी नो दैट 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मूले, पहला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो हमने पढ़े हुए हैं। अब इसको हमने चेंज भी किया था, याद है? इसको चेंज कैसे किया था? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो v इज इक्वल टू यू तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? gt के बराबर आ जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gs हो जाएगा। ये फॉर्मूले हमने देखे थे। ये कब होता है? जब u का वैल्यू क्या हो? 0 हो, और a का वैल्यू क्या हो? g हो। और a का वैल्यू g भी हो सकता है, a का वैल्यू -g भी हो सकता है। अगर नीचे आ रही है चीज़ तो a का वैल्यू क्या होगा? g, ऊपर जाएंगे तो -g होगा। ठीक है, फेयर इनफ, इतनी बात ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें और भी कुछ फॉर्मूले दें। हमने ये वाला भी फॉर्मूला देखा है, कैपिटल F इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर वाला। ये कौन सा फॉर्मूला, कहाँ से आता है फॉर्मूला? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाली थी जो कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला भी इसी से आता है, कुछ अलग नहीं है। वो याद रखना, gm अपॉन r स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, m माने क्या? मास ऑफ प्लैनेट, जो भी प्लैनेट होगा उसका मास होगा, तो ये मास ऑफ प्लैनेट है। और r माने क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट है। हाँ, ये है वही 6.67 इंटू 10⁻11 वाला। क्या बोले अरीब? प्लैनेट्स आएंगे बहुत सारे अलग अलग। हाँ, कोई न्यूमेरिकल में प्लैनेट दिए जाएंगे आपको। ठीक है ना, मतलब पूरे किसी भी प्लैनेट पर आपको अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो फॉर्मूला यही रहेगा। ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है। इतने क्लियर है? ठीक है, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, मत लिखो, रुक जाओ। ठीक है ना, टाइम दूंगा मैं। ठीक है, एक जगह मैं सारे फॉर्मूले जमा करके दे रहा हूँ तुम्हें, मैं मिटाऊंगा नहीं एंड तक उसको, उस पार्ट को ऐसे ही रखूँगा, सो डोंट वरी। ठीक है, हाँ, तो पहला सवाल देखें क्या? हाँ, अच्छा, इसके सबके अपने मीनिंग्स पता होंगे आपको। v का मान मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। भूल जाते हो तुम लोग यार। ये 30 सेकेंड वाली जनरेशन में बहुत ख़तरनाक है। क्या करूं? रील्स बना के याद करूँ, यही बचा हुआ है अभी। हाँ, को गाने पे नाचना पड़ेगा तब याद होगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, v माने फाइनल वेलोसिटी, a माने क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, और 30 सेकेंड जनरेशन। s माने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, भूलना नहीं, बहुत फटाफट भूलते यार तुम लोग, बुड्ढे उड्ढे हो गए हैं। हाँ, बहुत टेंशन है तुम लोगों को लगता। हाँ हाँ, तो ये हो गया। अब एक एक चीज़ तो लिखा दी। हाँ ठीक है, और कुछ बचेगा तो बताऊँगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर रहे हैं हम, ऊपर वाले अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, करवाना पड़ेगा। शायद हमें कल भी ये चैप्टर लेके बैठना पड़े। हाँ, तो पहला सवाल क्या है? ध्यान से देखना, सवाल इतने आसान नहीं है जितना आप सोचोगे इसको। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन है सारी चीज़ें। सो देखो, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? क्या समझे क्वेश्चन में? एक ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड लगते हैं ग्राउंड पे आने के लिए फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सपोज करो ये 5 मीटर है, यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो ये बुक को नीचे आने के लिए कितने सेकंड लग रहे हैं? 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, प्लैनेट दिया है, प्लैनेट यानी कि यहाँ पे अर्थ नहीं है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। ठीक है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? सवाल समझ रहे हैं क्या? एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की हाइट से फेंकना है, वो नीचे आते आते 5 सेकंड लग जाता है, आपको पता लगाना है, और जब नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा ये पूछा। अर्थ पे होता तो हम डायरेक्टली लिख देते 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना, होशियारी। बोले हमको तो मालूम है, सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है ना, वही होता ना। हाँ, अच्छा, अब सवाल ये है कि इतने सारे तो फॉर्मूले लिखा है जो कि और आगे और फॉर्मूले ऐड होंगे, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? गलत, सरासर गलत, पूर्ण तरह से गलत।
ठीक है, आपके सेंटेंस के आगे पूर्ण विराम लगा देते हैं, गलत। क्यों? ये निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ये जी चाहिए, जी का वैल्यू तो है। प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है? दिया है, तो उसका मास दिया है? नहीं। रेडियस दिया है? नहीं। प्लैनेट तो दिया नहीं था। अब तो दोनों को एक्स लेंगे तो क्या मिलेगा किसी एक इक्वेशन में? क्या? तो 5 उसका प्लैनेट का मास और रेडियस थोड़ी ना। चलो यहाँ देखो, मैं बताता हूँ, स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते अभी अपन, यहाँ पर टाइम नहीं है, वरना वीडियो इतना खिंच जाता, वो 1-2 घंटे का वीडियो बन जाता। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड का, और आपको हाइट दी हुई है, कितनी हाइट से नीचे? तो हाइट याद रखना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जितना हाइट होगी ना, यहाँ से नीचे आएगा ना, जहाँ जहाँ हाइट होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, इसमें एस है हमारे पास, टी है हमारे पास, जी मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? ठीक है, फॉर्मूला क्या लेंगे? ये डेटा हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ पे लिख देने का डेटा ये, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है? एस का वैल्यू क्या है? 5, हाफ। जी का वैल्यू नहीं पता, वही तो पता लगाना है, और 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना? तो ये 5 यहाँ है, ये हाफ यहाँ है, जी यहाँ है, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसे ऐसे ले लो, इसे यहाँ ले लो, 25 वन सा 25 होगा, सो 25/2 इंटू जी, ठीक है? ये दोनों को यहाँ भेज दो, तो ये क्या होगा? 5 × 2 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? जी। बस अब सॉल्व करना है, वैल्यू आ जाएगा 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, बराबर है। कितना आ रहा है? 2/5 आ रहा है। ये 2/5 का हम क्या करेंगे? जी इज इक्वल टू 2/5 आ रहा है। 5 1 सा 5, 5 0 सा 0, 20, 5 4 सा 20। जी का वैल्यू क्या आ रहा है? 0.4। बस इतना छोड़ देने का ना। आगे क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? उसका यूनिट है ना। क्या आगे कासिम लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। अगर एग्ज़ाम में ये गलत लिखे या नहीं लिखे तो आधा मार्क कट हो जाएगा। एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखने पर अलग मार्क्स है, इस पे अलग मार्क्स है। सॉल्व कर क्या क्या? हाँ मिलेंगे। क्या क्या यहाँ पे? अरे डिवाइड सीखो। चलो अरे 20 नहीं है वो 2 है। 2 को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 20 थोड़ी ना होगा एक पार्ट। ठीक है चलो सेकेंड एक क्वेश्चन देख लो, फिर लिखते बैठना। चलो हाँ, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। अब अगर दो प्लैनेट है, प्लैनेट ए का रेडियस जो है प्लैनेट बी के रेडियस से कितना है? आधा। ठीक है, इफ द मास ऑफ ए is ma, what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of a value is half that of half of its value on e। क्वेश्चन समझा? ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पहेली है। ठीक है ना, समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या बोला। डायग्राम लेकर समझते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट का नाम ए है, एक प्लैनेट का नाम बी है। तो इनका मास आइडियली क्या होगा? एम ए, इनका मास क्या होगा? एम बी। इन पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी ए, इन पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी बी। ठीक है, इतना। इनका जो रेडियस होगा वो होगा आर ए, इनका जो रेडियस होगा वो होगा आर बी। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन दिए हुए, रिलेशन बैठाना है और सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा वो बाद में देखेंगे। इतना सिनेरियो समझा क्या हो रहा है? ठीक है, हम दो अलग अलग प्लैनेट्स को ले रहे हैं, दोनों प्लैनेट्स के सारी चीज़ें क्या है? अलग अलग है, और हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है। पहला रिलेशन ये है कि द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ माने इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यानी कि रेडियस ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। यही है ना पहले सेंटेंस का मतलब? नहीं है। पहला सेंटेंस पढ़ो और इसको देखो, कंपेयर करो। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। एक इंग्लिश के सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इसमें कोई शुबा कोई शक? समझा कि नहीं? पक्का? बहुत आसान सी चीज़ बताई हूँ, बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझा सचिन? नहीं समझा? दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए क्या किसका आधा है?
प्लैनेट बी के रेडियस का आधा है, तो आधा है तो डिवाइड बाय क्या होगा 2 होगा। कोई भी चीज़ आधी होती है तो डिवाइड बाय क्या करते हैं 2 ही करते ना बस। अगर आपको बोलेंगे आपके पास 100 रुपये, बोले आधे कर लो पैसे, आधे आधे कर लो, तो डिवाइड बाय किससे करोगे 2 से बस। ठीक है, आगे दिया है इफ द मास ऑफ ए इज एम ए व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, इसका भी कोई रिलेशन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑन ए। मतलब ये वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बी पर है वो कितना होगा, जितना प्लैनेट ए पर एक्सेलरेशन है उसका आधा। उल्टा रिलेशन दिया हुआ है, प्लैनेट ए का रेडियस कितना होगा बी का आधा, और प्लैनेट बी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा ए का आधा। समझ में आया? इससे ये दो चीज़ें हमें मिली इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन समझे अब? ठीक है, पक्का? नहीं समझे तो सेंटेंस को रिवाइज करो तो और बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, इतनी बेसिक बातें समझनी तो चाहिए तुमको। ठीक है, हाँ। अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का दूसरा स्टेप आता है कि हम यहाँ पर वो क्या लेंगे, फॉर्मूला क्या लेंगे। फॉर्मूला हम ये वाला लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें इससे ही मैच होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी प्लैनेट ए और प्लैनेट बी पर अलग अलग होगा? मार खाओगे, इतने ज़ोर से मार खाओगे ना, याद रहेगा, रमज़ान तक याद रहेगा। हाँ, तो बोला था ना पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, तो दो अलग अलग प्लैनेट पे भी जी क्या होगा, सेम होगा। मेरी टोन पे जाके हाँ ना मत बोला करो समझे? दोनों पर कैपिटल जी क्या होगा, सेम होगा। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जी ए लिखेंगे, यहाँ एम ए लिखेंगे, यहाँ आर ए लिखेंगे, यहाँ पर ए या बी लिखेंगे नहीं। क्यों? ए या बी कब होता है, जब अलग अलग होता है। अगर ये दोनों प्लैनेट पर सेम है तो यहाँ ए बी लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। फिर तो अब सुने इस फॉर्मूले में क्या इस्तेमाल होगा। अब इस फॉर्मूले में होगा ये, सुने ध्यान से, अगर जी ए का फॉर्मूला लेंगे तो क्या बनेगा, जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। जी बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। आता क्या कराया, हमें तो आंसर निकालना है कुछ ना कुछ करके। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कर रहा हूँ तो ये खेल यहाँ से थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, तो ध्यान से गौर से देखो, एकदम गौर से। ठीक है ना, बोर्ड के पीछे का नज़र आना चाहिए। जी अपॉन जी बी, वो बाजू वालों की दीवार है, वहाँ शोकेस है। ठीक है, हाँ। तो ये है यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ आएगा जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। ये इससे डिवाइड हो रहा है तो ये इससे डिवाइड होगा। जब ऐसी दो क्वांटिटी को, अच्छा मैं यहाँ पे चलो कर देता हूँ, ये क्या होगा बोलो, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। ये डिवाइड है, ये भी क्लियर है। ये क्या लिखा हूँ, क्लियर है, पक्का? देख लो, पक्का समझना है। नहीं समझना है तो कमेंट में पूछ लेना हाँ, मैं नहीं बताऊँगा। गैर हाजिरी नंतर एब्सेंट होना, गैर हाजिरी। सो जी अपॉन जी बी है यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, ये होगा जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना हम लोग, रेसिप्रोकल करते हैं हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, आर बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जी एम बी। इतनी बात ठीक है। जो जो चीज़ सेम है वो कैंसिल कर दो, जी और जी क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है ना। ओ क्या आ रहा है, ये आर ए है, ये आर बी है। कौन से गाँव में आर कैंसिल हो रहा है? ये एम ए और ये एम बी है, ये भी अलग है। अभी कुछ और कैंसिल नहीं होएगा अच्छा, ये 2 कैंसिल करोगे। अच्छा, फिर मैं 2 नहीं करूँ तुम्हारा। हाँ, तुम लोगों को लगता है न्यूमेरिकल ज़्यादा समझ आने रहा है। हाँ सुनो, यहीं तक लिखूंगा क्योंकि यहाँ से मैं फ्रेम के बाहर चला जाऊँगा। तो देख लो, अब देखो एक और एक चीज़ कर रहा हूँ। हाँ, अब दुनिया पलट जाए तुम्हारी, आप ध्यान से देखना। हाँ, अल्लाह सर नहीं कर लेना। हाँ, तो अब ये जी बी का वैल्यू क्या है, जी ए अपॉन 2 है। तो इस जी बी की जगह मैं जी ए अपॉन 2 लिख दूंगा। ठीक है, जी बी का वैल्यू तो जी ए अपॉन 2 है ना क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। किरा ने हाँ बोल दिया, बस ठीक है। हाँ, यहाँ पे होगा जी ए अपॉन 2। अरे समझ आ रहा है। अब उन सैंडविच बनाएंगे अब। अरे रुको तो, अभी और भी बाकी है, एक साथ कैंसिल करेंगे। देखो तो, अब ये एम ए जो है इधर ही लिखते हैं, इसको यहाँ बेचते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे थे, मल्टीप्लाई में चलता है ना।
3 × 4 4 × 3 चलता है कि नहीं? अब मैंने बोला ना तुम्हारी दुनिया पलट दूंगा मैं, रुको। यहाँ पे एम बी होगा, ठीक है ना, दिल थाम के बैठो। यहाँ पे आर बी स्क्वायर है और ये आर ए स्क्वायर नीचे आएगा। हाँ, पर अब मैं ये नहीं करूँगा ना, अब मुझे मालूम है आर ए का वैल्यू क्या है, आर बी अपॉन 2 है, तो मैं आर ए की जगह क्या लिख दूंगा अब, आर बी स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा है? ऐसी खतरनाक चीज़ तुमने अब तक देखी नहीं ना। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं, हाँ जी। तो यहाँ तक होने के बाद तो मैं इतना पार्ट रब कर दूँ ताकि फॉर्मूला आपके सामने ही रहे। तो हम सक्सेसफुली यहाँ तक तो पहुँचे। अब इतना पार्ट रब करके मैं आपको इसमें बताता हूँ कि होगा क्या। एक चीज़ यहाँ पर करनी है, वो याद रखें, जब मैंने ये सब्सटीट्यूशन किया है तो यहाँ पर आर ए का स्क्वायर है बराबर, और आर ए का वैल्यू आर बी अपॉन 2 है। तो आर ए का स्क्वायर क्या होगा मैं लिख देता हूँ। यहाँ अगर हम आर ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, आर बी स्क्वायर अपॉन 4 होगा, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर भी आर बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आर ए का वैल्यू नहीं डाल रहे, किसका वैल्यू डाल रहे हैं, आर ए स्क्वायर का वैल्यू डाल रहे हैं, आर ए स्क्वायर का वैल्यू डाल रहे हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो तामझाम हुआ है अब करते हैं कैंसिल। कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, जी ए और जी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। आर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जम करके कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। तो यहाँ क्या बचेगा, 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो अब लिखो मत, यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ क्या बचा, एम ए अपॉन एम बी, और ये 4b कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये होगा एम ए अपॉन एम बी इंटू क्या होगा, 4 होगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ क्या होगा, एम ए अपॉन एम बी, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए अपॉन एम बी। तो एम बी को यहाँ भेज दो, तो एम ए एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी मास ऑफ अर्थ प्लैनेट ए का जो मास है उसका अगर डबल करेंगे तो प्लैनेट बी का क्या होगा, मास मिलेगा। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझा? ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, लिखो मत अभी, ठीक है ना, लिखो मत, रुक जाओ अभी। अब हम आगे वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर एक साथ सब लिख लेना, ठीक है। तो ये फाइनली ये जो तुम्हारा सेकेंड वाला प्रॉब्लम था वो ख़त्म होता है। तीसरा प्रॉब्लम आसान है, बाकी के कंपैरिजन में आसान प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखो थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। थर्ड प्रॉब्लम आपका ये है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन। अर्थ का मास वहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 kg, और वेट कितना दिया हुआ है, 49 न्यूटन का। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg यहाँ पर है, तो मून पर कितना होगा, मार खाओगे तुम लोग अभी। मास चेंज नहीं होता, मास हर जगह सेम होता है, वेट चेंज होता है। कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। क्या मैं एक टी शर्ट बना लूँ जिस पे लिखूँ कि वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता? तो अगर 5 किलो यहाँ मास है तो मून पर भी कितना होगा, 5 किलो। हाँ, यहाँ पर अर्थ पे 49 न्यूटन है, तो मून पर कितना होगा, 49 डिवाइडेड बाय 6। हाँ क्या यार, उसको फ़ोन करना पड़ेगा। मास कितना है, 5 kg अर्थ पर, मास और वेट कितना है अर्थ पे, 49 न्यूटन। हाँ ये है, यहाँ देखो भाई, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इतना है। मास ऑन मून भी कितना होगा, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखने वाला, वो भी कितना होगा, 5 kg। और वेट ऑन मून कितना होगा, 49 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। अब ये 49 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो वेट ऑन मून है ना, वेट ऑन मून है, तो ये वेट ऑन मून कितना होगा, 49 डिवाइडेड बाय 6 है, तो कितना होगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, कितना बचा 1 और 0, 6 1 जा 6, 4 बचा 0, 6 6 जा 36, बस इतना ले लो, 8.16 न्यूटन। यानी कि वेट, यानी कि उसका यहाँ पर वेट 49 न्यूटन है, तो मून पर कितना होगा, 8.16 न्यूटन होगा। इतनी बात समझे? ओह सॉरी, इतनी बड़ी गलती हो गई, माफ़ करना, ठीक है। मैं अपने घर के पेपर्स दे देता हूँ तुमको अभी। हाँ अब वो मैं नहीं बताऊँगा, वो तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तो मालूम होना चाहिए। चलो लिखो, इतना लिखो, ठीक है। आगे बढ़ें। हाँ हाँ आगे बढ़ो ना, लेट आए हो, आधा घंटा बैठो।
चलो, जाना टाइम पे, आना टाइम पे नहीं है, कैसे चलेगा? हाँ, कल से आधा घंटा लेट आओगे, 1 घंटा बैठना पड़ेगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आगे वाला, ध्यान से देखें। ठीक है, आगे वाला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, बराबर है? क्वेश्चन नंबर 4 पर है हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज एट हाइट ऑफ 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका और वो कितनी हाइट तक गया? 500 मीटर की हाइट तक गया। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? स्टार्टिंग में फेंका होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा गया। ठीक है, पहली बात। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ? अज्यूम दैट g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा उसको रिटर्न आने में, ये भी पूछा गया। मतलब सबसे पहले ये बताना है कि उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कितने वेलोसिटी से आपने फेंका होगा ये पता लगाना, और दूसरा बताना लगाना है जब ऊपर गया नीचे आने में कितना टाइम लगा ये पता। यानी दो बातें पता लगानी है। तो अगर 2 बातें पता लगानी है तो फॉर्मूले पे कितने होंगे? 2 फॉर्मूले लगेंगे। ऑब्वियसली ये काइनेमेटिकल इक्वेशन में से हम कोई फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10 एफ की बार। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। जी का वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, जी का। अभी हमारे पास जी का वैल्यू है। हाइट यानी कि पिछले क्वेश्चन में भी हाइट को हमने क्या लिया था? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, हाइट को डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। हाँ, तो अब पहले वाला इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता लगाएंगे देखो। अब हमारे पास 3 फार्मूला है, यहाँ पर 3 फार्मूले, तीनों में से इनिशियल वेलोसिटी तो हर एक में आ रहा है। हाँ, पर ऐसा क्वेश्चन देखो जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जिक्र हो रहा है। हाफ रेडियस के यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है ना। u और s तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब कौन सा लेंगे? अब देखेंगे यहाँ पर t है, टाइम है, यहाँ में टाइम गिवन है क्या? नहीं, तो ये फार्मूला हम लोग नहीं ले सकते, ये फार्मूला लेंगे। पर अगर ये फार्मूला भी लेंगे और हमें क्या पता लगाना है? पहले इनिशियल वेलोसिटी पता लगाना है, यानी कि हमें क्या पता लगाना है? u पता लगाना है कि नहीं? तो u पता लगाना है तो किसी एक इक्वेशन में एक अननोन होना चाहिए, बराबर है। पर यहाँ पर हमें u भी नहीं पता, v भी नहीं पता। a और s तो पता है, a माने g है ना, वो तो पता है, s तो पता है, और u तो पता लगाना है और v नहीं पता। v क्या होगा बताओ? दिया नहीं है क्वेश्चन में, आप बताओ क्या होगा v? अरे वैल्यू बताओ यार, आज क्या वीडियो में एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करोगे मेरे? खाली वैल्यू बताएं, v का वैल्यू क्या होगा? अरे बॉल ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी नीचे आने से पहले? यहाँ आके कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। तो सब देखो, ध्यान दो, थियरी तुमको इसलिए अच्छे से पढ़ाई गई है ताकि न्यूमेरिकल कर पाओ। ऐसा नहीं है कि थियरी मैंने तुमको कुछ गड़बड़ पढ़ा दिया और न्यूमेरिकल करवा दिया, नहीं। न्यूमेरिकल तभी आएगा जब थियरी क्लियर होगी। अरे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। फिर हम क्या सवाल पूछता हूँ, गलत जवाब दे रहे हो तो थोड़ा इधर तो दो, उधर का गलत जवाब देते हो कुछ भी यार। हाँ, तो v कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो यहाँ पर जब अपवर्ड जा रहा है तो g का वैल्यू कितना रहेगा? -10 रहेगा। ये भी थियरी में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है v² = u² + 2gs का फॉर्मूला है। अरे ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है ना, थियरी को ध्यान से सुनना, जो रिवीजन आज करवाया है उसको देखना लेक्चर को फिर से जाके, तब समझ। एक एक बात है ना क्लियर होनी चाहिए लेक्चर में, खासकर फिजिक्स के, वरना डाउट्स पाइल अप हो जाएगा और एक दिन के बाद तुमको लगेगा कि समझ नहीं आ रहा। ये क्या होगा यहाँ पर? 0 का स्क्वायर, u² वैसे के वैसे है 2, g का वैल्यू क्या है? -10 लेना है। -10 क्यों लेना है? हाँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, एंटी ग्रेविटी आप जब लिखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500। ये तो 0 हो जाएगा, ये u² रहेगा, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। हाँ, अब ये कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 2 10 जा 20 तो होता है। मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके पूछ रहा था बेटा, जाने दो।
जाने दो, कल होमवर्क देता हूँ ना तुमको समझ आएगा। 5 2 10, 3 0, 1 2 3 बराबर है। इसको यहाँ लेकर आए तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस, तो 0 प्लस 10,000 है ना, तो ये आ जाएगा सिर्फ कितना 10,000 है ना। 1 2 3 4 5 यूनिट 10,000 है। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा। 100 मीटर इसकी मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी। समझने आया? हाँ। पक्का? लेकिन 100 वही स्क्वायर। अच्छा देखो देखो देखो, सुनो सुनो, ये था 10,000, कितने जीरो थे 5, 1 2 3 नहीं 5 जीरो थे, 4 जीरो 4 थे, मैंने 5 लिख दी क्या? नहीं 4 ही, हाँ 4 जीरो थे, ठीक है। हाँ अब सुनो, अब मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट लूँगा, ठीक है ना। क्यों स्क्वायर रूट लूँगा? मेरी मर्जी नहीं, मुझे यू स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसका वैल्यू चाहिए? यू का। तो यू का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ रूट लगाऊंगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। इतनी बात हो गई। ये 2 यू है तो 1 यू बाहर आएगा, स्क्वायर रूट का मतलब ये है ना। यहाँ से 2 0 है तो 1 0 बाहर आएगा, यहाँ से 2 0 तो 1 0 बाहर और 1 का 1, कितना हो गया 100। समझ आया? समझ आई बात? पक्का? ये करते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है बताने का, ठीक है। हाँ अब समझा, यू मिला, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये भी पता लगाना है कि टाइम कितना हुआ, ठीक है। टाइम जो हुआ है 11:15, ठीक है। पर हमें वो टाइम नहीं पता लगाना, हमें पता लगाना है ऊपर से नीचे जब गया तो टाइम कितना हुआ। कैसे पता लगाएंगे? अब बताओ, ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर लिए, यानी कि अब हमारे पास u है, v जो है वो 0 है, u और v है, हमारे पास g भी है। कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं? पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला ले सकते क्या? हमें टाइम पता लगाना है ना। यहाँ पे v पता है, u पता है, g पता है, टाइम निकल जाएगा। अगर तुम बोलेगा नहीं सर मुझे सेकंड वाला ही लेने का है, आप गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी ले सकते हैं। s पता है, u पता है, जी पता है और टी पता लग जाएगा। दूसरा वाला लें या पहला वाला लें? हाँ क्योंकि पहला वाला आसान है ना कैलकुलेशन में। चलो इतना तो समझ आया। फॉर टाइम टी के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। दिन ब दिन होशियार होते जा रहे तुम लोग। वी इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ठीक है। वी का वैल्यू क्या है 0, यू का वैल्यू क्या है 100, जी का वैल्यू क्या है नहीं, ए का वैल्यू यानी कि ये ए है या जी है ना, यही है। तो ये -10 लेते हैं यहाँ पर, इक्वल टू ये लेते हैं, तो ये कितना होगा 100 प्लस माइनस -10t। इसको यहाँ लेके आएंगे तो 0 प्लस 10t इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये 1 प्लस 10t, तो 100 इज इक्वल टू 10t। 10 जाके क्या होगा डिवाइड होगा, 0 0 कैंसिल, t का वैल्यू कितना आया 10 सेकेंड, ठीक है। हाँ अब यही आंसर है हमारा। अब कई बच्चों ने अरे सर आंसर तो 20 दिया हुआ है, आपका तो 10 आ गया। हाँ तो क्या होगा, अरे बेटा ऊपर जाने और नीचे जाने में टोटल टाइम पता लगाना है ना। टोटल टाइम तो ऊपर जाने में 10 सेकेंड, नीचे जाने में 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना होगा 20 सेकेंड। किस में? इसमें 20 देगा ना, टोटल टाइम भी तो पूछा है। हाँ टोटल टाइम, हाँ लिख देता हूँ मैं, वरना बोलोगे कल रज़ा बोलेगा सर वो लास्ट स्टेप बाकी था। 10 प्लस 10 तो होगा 20 सेकेंड, ठीक है। समझ आया? ठीक है लिखें। ओके लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ई। हो गया ठीक, ठीक है ना। देखो नॉर्मल बिहेव करो वरना पेरेंट्स को लगेगा वायरस यहाँ नहीं गया लंग्स में, इधर चला गया है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ई क्वेश्चन, ठीक है। ओके फेयर एनफ। ध्यान दो क्वेश्चन पर। अब आप लोग पूरा हिंट और सोल्यूशन बताएंगे इतने क्वेश्चंस करने के बाद। अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, ठीक है। एक टेबल पर एक बॉल रखा हुआ, नीचे गिर रहा है 1 सेकेंड के अंदर। Assuming g is equal to 10 meter per second, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table, ठीक है। आपको ये पता लगाना है उसका कितना स्पीड से वो नीचे आ रहा है
ग्राउंड पर आते हुए इसकी स्पीड क्या हो रही है और हाइट ऑफ टेबल क्या है। अज्यूम दैट यहाँ पर ये टेबल है और यहाँ पर ये बॉल जो है वो लैपटॉप है। अभी स्पीड क्या है लैपटॉप की? 0। तो इनिशियल स्पीड क्या हुई? 0। जिस स्पीड से वो नीचे गिरेगा वो उसकी क्या होगी? फाइनल स्पीड। यानी आपको u क्या है? 0। v क्या है? पता लगाना है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड का टाइम है। g कितना दिया हुआ है? 10। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो अगर हम डेटा में सारी चीज़ें लिखेंगे तो डेटा में हमें क्या मिलेगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता लगाना है। g कितना है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और g पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है, तो g क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और टाइम आपको दिया कितना? 1 सेकेंड। अब ये सारे चीज़ें देख कर बोलो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में v पता लगाना है, u दिया है और g सब दिया हुआ है। काफ़ी आसान था ये। तो v इज इक्वल टू u प्लस gt होता, तो u का वैल्यू कितना है? 0, g का वैल्यू कितना है? 10 और t का वैल्यू कितना है? 1। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया, इतनी बात समझे। ये उसकी स्पीड हो गई, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से वो क्या होगा? नीचे गिरेगा। क्या हो गया रज़ा? क्या? हाँ मैंने फर्स्ट वाला ही तो लगाया। देखिए थियरी सुनते नहीं हो तुम लोग, थियरी सुनते नहीं हो तुम लोग। फ्री फॉल में जाओ और वहाँ देखो क्या पढ़ाया था मैंने। फिर तुम लोग थियरी नहीं सुनते हो तो कहाँ से पता है? अच्छा आप पूछा कि हाइट ऑफ टेबल। हाइट ऑफ टेबल मतलब सपोज करो टेबल है तो इसकी हाइट ये होगी। हाइट जहाँ जहाँ था हम क्या निकालते हैं? हाइट की जगह हम क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक ये सीधा सीधा फॉर्मूला है जिसमें u चाहिए, u हमारे पास है, v भी है हमारे पास, t भी है हमारे पास, g भी है, तो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ टेबल हम निकालने जाएंगे तो हाइट ऑफ टेबल के लिए हम क्या फॉर्मूला लेंगे? हाइट ऑफ टेबल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। u का वैल्यू क्या है? 0। टाइम कितना है? 1। हाफ g का वैल्यू क्या है? 10 और t का वैल्यू क्या था? 1 का स्क्वायर, बराबर है। तो ये हाइट ऑफ टेबल के लिए ये हो जाएगा 0 इंटू 1 क्या होगा? 0। हाफ इंटू 10, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 1 जा 2 5 जा, ये 5 आएगा। हाइट कितनी होगी? 5 मीटर की क्या होगी? हाइट होगी। समझ में आया? ठीक है, आज का धारावाहिक यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो।